ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात व श्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे। वे परम प्रतापी, तपस्वी व एक साधक महापुरुष थे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। वे ऐसे पहले ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को समझा था। पुराणों व धर्म ग्रंथों में किए गए उल्लेख के अनुसार मात्र ऐसे 24 ऋषि हुए हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की शक्ति को समझा था, वे सिद्धि प्राप्त की थी, जिनमें सबसे पहला नाम ऋषि विश्वामित्र का आता है। विश्वामित्र जन्म से एक क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी इच्छा हठ व घोर तपस्या से इन्होंने महर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। उनका पूर्व नाम राजा कौशिक था, जो एक बलशाली व अपनी प्रजा के प्रिय राजा थे और उस समय के ख्याति प्राप्त राजाओं में उनका नाम शामिल था और वे सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक सफलतापूर्वक राज किया, जिसके बाद वे अपना राजपाट छोड़कर क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व को ओर चले गए और महर्षि बन गए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण राजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र बनने तक का उनका सफ़र शुरू हुआ, और साथ ही विश्वामित्र व महर्षि वशिष्ठ के बीच हुए युद्ध तथा मेनका के बारे में भी जाने। महर्षि विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र थे। राजा गाधी कुश वंश के महान शासक कुशनाव के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म लेने के कारण विश्वामित्र को राजा कौशिक भी कहा जाता है। बाद में उनके घोर तप के बाद उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। विश्वामित्र का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि में हुआ। इसी के चलते हर वर्ष इस तिथि को विश्वामित्र जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्वामित्र का जन्म उनकी बहन सत्यवती के पति ऋषिक ऋषि द्वारा किए गए वरदान के फलस्वरूप हुआ था। राजपाट के दौरान जब एक बार राजा कौशिक विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ जंगल के बीच से गुजर रहे थे, तो वहाँ उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला, जहाँ रुककर वे अपनी सेना के साथ वशिष्ठ जी से भेंट करने चले गए। राजा कौशिक को देख वशिष्ठ जी ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनकी पूरी सेना को अपनी योग माया और कामधेनु गाय की सहायता से भरपेट भोजन कराकर तृप्त कर दिया। यह देख राजा चकित रह गया और सोचने लगे कि कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को भोजन करा सकता है, और वो भी इतने प्रकार के व्यंजन। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछ ही लिए कि गुरुवर, कैसे आपने हमारी इतनी विशाल सेना को इतने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर तृप्त कर दिया, और कैसे आपने इतने अधिक भोजन का प्रबंध किया। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है, जो उन्हें स्वयं इंद्र ने दी है, और कामधेनु गाय के द्वारा ही यह सब संभव हो पाया है। वह कामधेनु के बारे में सुनते ही राजा कौशिक को उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय उन्हें देने के लिए कहा और बदले में मुंह मांगा धन देने की बात कही। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को गाय कामधेनु देने से इनकार कर दिया और कहा कि कामधेनु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, उसका कोई मोल नहीं है, मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता। और यह कहकर वशिष्ठ जी ने गाय देने से राजा कौशिक को मना कर दिया। महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा कौशिक को कामधेनु गाय देने से मना कर देने पर राजा कौशिक इसे अपना अपमान समझते हैं और अपनी सेना को आदेश देते हैं कि कामधेनु को जबरदस्ती हाँक कर महल में ले जाया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेना बलपूर्वक गाय को डंडों से हाँकने लगी, उसे मारते हुए ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामधेनु गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। कामधेनु ने वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त की और अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना के सामने अपनी विशाल सेना की उत्पत्ति कर दी, जिसने राजा की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। अपनी सेना को ध्वस्त होता देख राजा के 100 पुत्र
क्रोधित होकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए बड़े, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा के एक पुत्र को छोड़ बाकी सभी पुत्रों को अपनी शक्ति से भस्म कर दिया। अपने पुत्रों व सेना का नाश होता देख राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी से माफ़ी मांग ली और खिन्न मन से अपने महल की ओर लौट गए। राजा ने माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वे वशिष्ठ से अपने पुत्रों के वध और अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के बाद वे अपने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंपकर खुद हिमालय की कंदराओं में कड़ी तपस्या के लिए चले गए, ताकि वे उन सभी दिव्य शक्तियों को अर्जित कर सकें। उन्होंने वहां वर्षों तक गहन तपस्या की और देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और पुनः महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण किया। लेकिन अभी वे उनके पास वे सभी दिव्य अस्त्र नहीं थे जो वशिष्ठ जी की शक्ति के समीप भी हों। अतः वे फिर से परास्त हो गए, क्योंकि तब क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने राजा पर अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उनके सभी दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर चारों ओर तीव्र उजाला उठने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी देवता गणों ने वशिष्ठ जी से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया और ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए कहा। जिसके बाद सभी के अनुरोध पर वशिष्ठ जी ने अपने छोड़े ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। यह सब देख राजा को ब्रह्मा बल की श्रेष्ठता का आभास हो गया और इसकी प्राप्ति के लिए वे फिर से ज्ञान तपस्या में लीन हो गए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री पद प्रदान किया। इतने भर से भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने तय किया कि वे और ज्ञान तपस्या करेंगे। इसी तपस्या के बाद उन्हें विश्वामित्र की उपाधि मिली। जब विश्वामित्र एक घने वन के भीतर अपनी घोर तपस्या में लीन थे, उन्हें तपस्या करते काफ़ी लंबा समय हो चुका था। वे एक स्थान पर पत्थर की तरह स्थिर थे। उनके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और किसी के भीतर इतना साहस नहीं था कि वो विश्वामित्र की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न डाल सकें। उनकी तपस्या का तेज बढ़ता ही जा रहा था और इसका प्रभाव अब देवलोक में भी पड़ने लगा था, जिसके कारण देवराज इंद्र को भी अब विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और यह भय सताने लगा कहीं उनकी गद्दी खतरे में ना पड़ जाए। तब देवराज इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत प्रेम था। वे किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। अतः उन्हें विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर जाने को कहा और विश्वामित्र को मोहित करके उनकी तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। इधर विश्वामित्र कड़ी तपस्या से पत्थर हो चुके थे। उन्होंने काम को अपने वश में कर लिया था, अतः उन पर मेनका की सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अंत में कामदेव की सहायता से मेनका के सौंदर्य का प्रभाव विश्वामित्र पर पड़ने लगा और वे मेनका पर मोहित हो गए। मेनका के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगा और दोनों ने विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अब मेनका भी उनके संग आश्रम में रहने लगी और सामान्य मानव की तरह दोनों जीवन यापन करने लगे। मेनका ने तपस्या तो भंग कर दी थी, लेकिन उसे लगता था कि कहीं वो विश्वामित्र को छोड़कर चली गई तो वे फिर से तपस्या में ना बैठ जाएं। वह जिस मकसद से वहां आई थी, उसने अभी भी विश्वामित्र को यह सब नहीं बताया, क्योंकि उसे उनके क्रोध का अंदाजा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। तीनों खुशी खुशी आश्रम में रहते थे और विश्वामित्र भी पूरी तरह से गृहस्थी जीवन में रम गए थे। एक दिन अचानक वहाँ इंद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने मेनका को याद दिलाया कि तुम इंद्रलोक की एक अप्सरा हो और यहाँ एक मकसद
के लिए आई थीं, तुम्हें इंद्रलोक वापस चलना होगा। यह सब सुनकर मेनका भावुक हो गई और विलाप करने लगी। वो अपने पति और पुत्र पुत्री को छोड़कर इंद्रलोक वापस नहीं जाना चाहती। इसी पर इंद्रदेव ने मेनका से कहा कि यदि तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें पत्थर की शिला बना दूंगा। इसके डर से मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।